हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट नंबर 4 को आज कवर करेंगे। आपको बता दूं कि सेट नंबर 1, 2 तथा 3 को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो वीडियो वाले सेक्शन है, उसमें जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आरपीएफ के, वो सारे करा दिए जाएंगे। इसके बाद जो है इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छा हो जाए और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तो इस सपनों को साकार कर रहा है। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो सेट नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सामान्य जो ज्ञान के 50 प्रश्न है उसको हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लाफर वक्र, देखिए यह एक वक्र होता है, ठीक है, जो कि कराधान की औसत दरों का डैश यानी किससे संबंध प्रदर्शित करता है, बताना है आपको। तो यह एक वक्र है जिसकी खोज जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे आर्थर लाफर। ठीक है, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने यह बताया था कराधान की औसत दरों का सरकार के जो कुल राजस्व होता है उससे संबंध यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। देखिए आरपीएफ में आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जो है कम से कम 3 से 4 प्रश्न रह रहे हैं। ठीक है, यानी खेल तथा खेल से संबंधित प्रश्न आपको 3 से 4 नंबर का प्रत्येक अभी तक सेटों में हम लोगों को देखने को मिला। इसलिए आप जो है स्पोर्ट्स को जो है थोड़ा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। ठीक है, तो देखिए ये जो कूदने की प्रवृत्ति है यह आपको पोल वाल्ट से संबंधित है। देखिए पोल वाल्ट आप लोग देखे होंगे, किंतु शायद नाम से न परिचित हो। यदि आप एशियाई खेल या ओलंपिक खेल देखे होंगे तो देखिएगा एक जो है एक डंडा होता है, काफ़ी इसकी ऊंचाई पर एक ये लगा रहता है। जो खिलाड़ी होता है, ठीक है, वह एक लंबी पोल के माध्यम से, ठीक है, और यह पोल जो होता है नहीं, जो छड़ी होती है काफ़ी लचीला होता है, इसके माध्यम से इसको कूदने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ से स्टैंड लेता है और इसको कूदने की कोशिश करता है, काफ़ी हाइट पे मतलब जो है वो कूदता है। इसे ही हम लोग पोल वाल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह पोल वाल्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2-3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह सुविधा 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन यदि हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और जो मौद्रिक नीति भारत के लिए बनाता है यह आपको आरबीआई के द्वारा ही बनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो आरबीआई का स्थापना याद रखा 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन एक अप्रसील एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। यानी कि आपको बताना कि एरोसोल इनमें से कौन सा है। ठीक है, देखिए जो कोहरा है यह एरोसोल है। और एरोसोल में क्या होता है, तो एरोसोल में आपको याद रखें इसमें गैस और द्रव का मिश्रण होता है, गैस एंड द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है, और कोहरा जो होता है यह इसमें गैस होता है। ठीक है, यानी कि जो वाष्प निकलता है इसका वो गैस के रूप में होता है, और जो इससे पानी मिलता है वो द्रव के रूप में होता है। ठीक है, तो एरोसोल इसमें से क्या हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाभारत से पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, महाभारत से पुस्तक किसने लिखी, इसके समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि महाभारत है क्या। देखिए महाभारत जो यह एक टीका है, और यह टीका किस बुक पे लिखा गया है। तो आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, नाम सुना होगा अष्टाध्यायी पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक जो है यह आपको पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि है। और अष्टाध्यायी एक क्या है, यह व्याकरण पे लिखा गया बुक है। और अष्टाध्यायी पे ही एक टीका लिखा गया जिसका नाम है महाभाष्य, यानी कि इसका शॉर्ट रूप कर दिया गया है। और महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। पतंजलि कौन थे, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद थे। ठीक है, चलिए ऐसा कर दूँ दोस्तों, आपको समझ में आएगा। दोस्तों यदि सेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है मैं पेश कर पाऊँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। तो भारत में वास्को डिगामा सन 1498 ईस्वी में सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। क्या, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका स्वागत वहां के राजा जमोरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो यह जो है आपको तन्य कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु को यदि तार के रूप में हमें बनाना तो उसे तन्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि दमन और दीव
ठीक है, देखिए यह जो है क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है आपको गुजरात के पास में है और गुजरात से मिलती है। ठीक है, यह खंभात की खाड़ी से अलग होती है, खंभात की खाड़ी से। ठीक है, खंभात की खाड़ी से दमन और दीव अलग होता है और खंभात की खाड़ी कहाँ है? यह गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चाक्यार कूथु प्रसिद्ध जो नृत्य शैली है कहाँ की है? तो यह आपको केरल की जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, केरल की एक कथकली याद रखिए, कथकली जो है यह भी आपको केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा या गिद्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले इसमें से यदि बात करें तो देखिए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय जो न्यायाधिकरण बना था इसका गठन इन तीनों में से सबसे पहले हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, इसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नाम से जानते हैं, द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है। यानी जो सीबीआई को शक्तियां मिली है किससे मिली है? ठीक है, तो देखिए यह जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत जो है सीबीआई को शक्ति मिली है और इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो है 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसी के तहत जो सीबीआई का गठन किया गया जो कि हमारे देश की एक जांच एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? तो आप सभी को पता होगा जो मनरेगा है। ठीक है, महात्मा गांधी जो गारंटी रोजगार योजना है इसके तहत जो गरीब परिवार हैं उनको मिनिमम एक साल में जो है 100 दिनों का रोजगार भत्ता देने का गारंटी सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें 100 दिनों का कार्य मिलता है। ठीक है, जिसके एवज में जो मजदूर होते हैं उनको पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? यानी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना गया। तो यह आपको के संथानम समिति के आधार पर किया गया था। कौन? के संथानम समिति, याद रखिएगा, के संथानम समिति के सिफारिश पे किया गया था। क्या गठन हुआ था सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, किंतु इसे वैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ वह 2003 ईस्वी में संसद द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जांच करता है। सतर्कता आयोग का कार्य जो है जो भ्रष्टाचार संलिप्त एजेंसियां होती हैं सरकारी, ठीक है, उनकी जांच करता है सीबीसी। क्वेश्चन नंबर 14 है 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं? ठीक है, 18वां एशियाई खेल में जो है यह आपको चाइना में हुआ था और इसमें चाइना ने सबसे अधिक पदक भी प्राप्त किए थे। किंतु अब आपको याद रखना 2026 का जो एशियाई खेल है यह कहाँ होने वाला है? तो याद रखिए यह जो है आपको जापान में होने वाला है। कहाँ? यह आपको जापान में होने वाला है। 2026 एशियाई खेल कहाँ होने वाला है? याद रखिए जापान में होने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए खेल एंड खेल से संबंधित एक और प्रश्न आ गया। नहीं, दूसरा प्रश्न था ये, तीसरा प्रश्न था ये। आगे आपको और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए खेल से संबंधित प्रश्नों को आप जरूर जो है याद करिएगा तथा उसका आयोजन जो है कब किस वर्ष हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस सब पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड होते हैं उसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 का बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो है बोधिसत्व कहलाती है? तो जो महायान शाखा है आपको बोधिसत्व कहलाती है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म में दो शाखाएं, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, महायान और वज्रयान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? कि महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वह एक्स पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वह XY पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो लिंग निर्धारण होता है बच्चों में वह पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। बात करते हैं कि कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ा होता है। ठीक है, यदि क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो यह 46 हो जाएगा, किंतु जोड़ा में पूछे तो फिर आपको याद रखना है मनुष्य में जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी बात अभी हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया, यानी सीबीसी की बात कर रहा है। ये जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और इनकी नियुक्ति यदि बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, सारी जो है क्वेश्चन है और जो भी फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य का
कान डैश की आवृत्ति अधिक ध्वनियां नहीं सुन सकता है। जो हमारा कान है वह कितने की आवृत्ति से अधिक जो ध्वनि होगा उसको नहीं सुन सकता है। तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जब ध्वनि हो जाता है तो फिर हमारा कान उसे नहीं सुन पाता है। 20 के किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से यदि अधिक होगा तो फिर हमारा कान जो है इसको नहीं सुन सकता। इसे कुत्ते और चमगादड़ नहीं सुन सकते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से यदि कम भी रहे तो ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। जिसे क्वेश्चन 19 है कि डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये आपको गुजरात में डांडिया किया जाता है, ठीक है, यह गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन 20 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जो है जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए राउंड ऑफ, कार्टव्हील एंड हैंड स्टैंड, यह जो है आपको जिम्नास्टिक से संबंधित है, किंतु नहीं है पूछ रहा तो फिर आपका वाली हो जाएगा। वाली जो है ये आपको टेनिस से संबंधित खेल है। किससे? टेनिस से संबंधित खेल है। और वाली क्या होता है, यह जो है एक ऐसा शॉट होता है जिसमें गेंद को जमीन पर उछालने से पहले मारा जाता है, यानी जब फिर जमीन पर फेंकने से पहले गेंद को थ्रो किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई जो है 13,054 फीट है, 13,054 फीट है, ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो रोहतांग दर्रा या किस श्रेणी में, हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए यह आपको पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत जो है आपको आता है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नाथुला दर्रा, मालिनी दर्रा तथा नीति दर्रा ये आपको उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। 23 एक रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था। देखिए यह उस समय का करंट है तो इसको अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, किंतु आप अभी जो आप प्रेजेंट करंट होगा, ठीक है, उसे आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि करंट से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन प्रश्न एग्जामों में जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उस समय जो है पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। आप सभी को पता होगा चित्रकला का यदि बात करें जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का जो शासनकाल था इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होती है। तो जब माध्यम का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की जो गति है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों जिसे हम SDG बोलते हैं के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो नियुक्त किया गया वर्ष 2030 तक नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए SDG एक ऐसा विश्व बनाने के लिए कार्य करता है, ठीक है, जहां कोई भी पीछे न रहे, यानी सभी देश जो है एक समान हो जाए। और 2015 में यूएनओ के जितने भी सदस्य, देखिए यूएनओ इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुआ था और इसमें वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। इन सभी देशों ने, ठीक है, यह स्वीकारा था कि गरीबी को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, असमानता को दूर कर दिया जाए और विश्व में अधिक से अधिक जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहे, समृद्ध समाज बनाया जाए, ठीक है। तो यह जो SDG का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाई हरोबा, याद रखिए इसे, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा अभी पिछले साल जो है मणिपुर काफ़ी चर्चाओं में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे मैतेई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच में, ठीक है। क्योंकि मणिपुर में यह लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यह मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मैतेई समुदाय के द्वारा लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 28 है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा, ठीक है। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था, ठीक है। तो दोस्तों हर्यक वंश मगध है, ठीक है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम यह राज्य था, ठीक है। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, ठीक है। फिर आपको
नंद वंश आता है, फिर आपको मौर्य वंश आता है। तो यह क्रम है आपको मगध पे शासन करने वाले राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको स्थल मंडल कहा जाता है या फिर लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, जो कि चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है और यह कठोर भाग होता है पृथ्वी का, जो ऊपरी परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कोरबा का जो कोयला खाने आपको छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है? महानदी, जहाँ पे विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। महानदी की एक सहायक नदी हंसदेव नदी की जो बेसिन है उसी में आपको यह कोरबा कोयला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खरे पानी की जो सबसे बड़ी झील है आपको चिल्का झील है, ठीक है। और यह किस राज्य में पड़ता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, यदि आपको पता होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1993 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो यह जो है आपको द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्योंकि देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है में प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन होता है, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो यह द्रव्यमान संख्या बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? यानी कि दूषित जल पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? इसको आपको कालरा होता है, यानी हैजा होता है, ठीक है। चलिए खसरा जो होता है यह वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैफिन द्वीप निम्न में किस महाद्वीप में है? ठीक है, बैफिन द्वीप जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और यह कनाडा में पड़ता है, ठीक है, बैफिन द्वीप। क्वेश्चन 36 पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो पिच शब्द है यह आपको क्रिकेट से संबंधित। देखिए यह चौथा प्रश्न है स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है स्पोर्ट्स पे थोड़ा अधिक फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस यानी कैसी कक्षा में घूमते हैं आपको बताना है। तो आपको दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ठीक। क्वेश्चन 38 है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं कि उसके बराबर बचते हैं, ठीक है, यानी कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। चलिए क्वेश्चन 39 है कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो दिए गए इस अनुदान को जो है आपको टोकन अनुदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो देखिए चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है इसकी स्थापना राणा कुंभा के द्वारा सन 1448 ईस्वी में कराया गया था। 1448 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने महमूद खिलजी पे विजय प्राप्त किया था और यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 41 है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने समय का होता है? तो आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति होता है इनका कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद जो है फिर इनका चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु है यह 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है सतपुड़ा का भाग नहीं है? सतपुड़ा का भाग पर्वतमाला का भाग नहीं है, ठीक है। इसका जो नला मलाई पहाड़ी है यह आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, ठीक है, यह आपको पूर्वी घाट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 के बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो बैलेंसिंग जो बीम होता है इसका निर्माण आपको जिम्नास्टिक में होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये 5वां प्रश्न था आपको स्पोर्ट्स से। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? तो घर्षण बल जो होता है किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखिए यदि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का है तो फिर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से केंद्र में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसी तरह से राज्यों में भी एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति वहां के जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल का द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। क्वेश्चन 46 है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आपको गंगा नदी बनाती है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करा जाता है जहां पे 3 नदियां मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें सबसे अधिक योगदान गंगा का होता है। ठीक, गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का भी योगदान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 47 है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो होता है हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो जो कथक है आपको हिंदुस्तानी नृत्य पर आधारित है और यह जो है उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत के जो है क्षेत्रों में कथक नृत्य करा जाता है। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथकली केरल में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, इसे जरूर याद करिएगा, किसी न किसी एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे। तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक थे, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने की आदि ग्रंथ की रचना किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। कब किया था खालसा पंथ का स्थापना, पूछ देता तो याद गया सन 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है यहाँ बिहार के पटना शहर में हुआ था। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो जो विधेयक पेश किया जाता है वो आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो जो लक्षित समूह है सबसे गरीब तबका। अंत्योदय अन्न योजना को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि जो हाशिए पे खड़ा परिवार है या व्यक्ति है उसको भी सरकार के द्वारा सहायता मिल पाए, और इस योजना की शुरुआत जो है आपको सन 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसमें कि गरीब परिवारों को क्या 25 kg जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 51 जो है यहाँ 51 से तर्क सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न है, और 85 से 86 जाएगा तो फिर आपको मैथ के प्रश्न मिलेंगे। देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को जो है इसका PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो फिर आप इसके सोल्यूशन के माध्यम से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने इससे दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभान्वित हो पाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।